अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम नुमान नदीम है। आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डेयरी फार्म का एक और बहुत बड़ा रिप्रोडक्टिव इशू, रिपीट ब्रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं रिपीट ब्रीडिंग क्या होती है। व्यूअर्स, एक ऐसा एनिमल जो दो या दो से ज़्यादा सर्विसेज ले चुका हो और कंसीव ना करे, उसे हम रिपीट ब्रीडर कहते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ इसी बेस पे उसे रिपीट ब्रीडर डिक्लेयर कर देंगे अगर उसने दो या दो से ज़्यादा सर्विसेज ली हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए और भी पैरामीटर्स हैं जो हम देखेंगे उसे एनिमल को रिपीट ब्रीडर डिक्लेयर करने के लिए। सबसे पहले व्यूअर्स हम देखेंगे कि उसका एस्ट्रस साइकिल जो है वो 21 दिन का है या 21 दिन से ज़्यादा या कम का है। उसके अलावा एस्ट्रस जिसे हीट कहते हैं वो एनिमल साइकिल के दौरान 24 घंटे रखता है या नहीं। उसके अलावा उसके वजाइना या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से किसी किस्म का म्यूकोपुरुलेंट या अब नॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। उसके अलावा उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन नॉर्मल है और फंक्शनल है। व्यूअर्स, रिपीट ब्रीडिंग क्यों होती है, किस वजह से हो सकती है, इसकी चंद वजूहात हैं। पहली वजह तो इसकी अनाटॉमिकल रीज़न है। व्यूअर्स, अनाटॉमिकल रीजंस में सबसे पहले आता है परसिस्टेंट हाइमन। अगर आपके एनिमल को परसिस्टेंट हाइमन का इशू है तो उसकी वजह से भी आपका जानवर रिपीट ब्रीडिंग की तरफ जाएगा। आप अपनी जो सीमन की डोज रखेंगे वो आपकी ज़ाया जाएगी। इसलिए इससे बचने के लिए एक ही हल है, आप अपने एनिमल को एक अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं। पहले वो उसका नॉर्मल ट्रैक देखेगा सारा कुछ। अगर परसिस्टेंट हाइमन का इशू है तो उसका एक ही हल है, आप अपने एनिमल को बुल के साथ मेट करवाएं, बल्कि एआई ना करवाएं, बुल के साथ मेट करवाएं। तो चांस है वो पर्दा पकारत जो है वो टीयर कर जाए और आपका एनिमल कंसीव कर जाए। अगर वो कंसीव नहीं करता तो उसके अलावा इसको काबू करना बहुत मुश्किल है। व्यूअर्स, दूसरी जो मेन वजह डेयरी फार्म पे आती है वो है मैनेजमेंटल प्रैक्टिस। मैनेजमेंटल प्रैक्टिस में अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहली वजह यह है कि जो एआई कर रहा है ट्रेनर, उसमें कमी हो सकती है। वो सही जगह पर एआई नहीं कर रहा, टिप ऑफ यूट्राइन हॉर्न पे नहीं एआई कर रहा है, जिसकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग का इशू हो रहा है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, जिस वजह से भी रिपीट ब्रीडिंग का इशू हो सकता है। उसके अलावा सीमन स्ट्रा की हैंडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सीमन स्ट्रा की हैंडलिंग सही तरीके से नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी रिपीट ब्रीडिंग का इशू होगा। उसके अलावा जब सीमन स्ट्रा को वो कंटेनर से निकाल के पानी में था भी कर रहा है, अगर था कर रहा है तो कितने सेकंड के लिए कर रहा है और किस टेम्परेचर पे कर रहा है। नॉर्मली ये रिकमेंड किया जाता है कि 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेकंड के लिए सीमन स्ट्रा को था किया जाता है, फिर एआई गन को लोड किया जाता है। अब हमारे डेयरी फार्म पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस होते हैं, तो बेहतर रिकमेंड हम यही करते हैं अपने फार्म पर भी कि आप एआई गन को अल्कोहल स्वैब के साथ पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद उससे लोड करें और फिर उसमें इंसेमिनेशन करें। इससे उम्मीद है कि आपका ये मैनेजमेंट वाला इशू जो है वो सॉल्व हो सकता है। उसके बाद व्यूअर्स, अगली जो चीज़ है वो है लूटियल स्पॉट। वो हम किस तरह चेक कर सकते हैं? व्यूअर्स, लूटियल स्पॉट का मतलब है P4 हार्मोन, जो कि प्रोजेस्टेरॉन जिसे कहते हैं, जिसने प्रेगनेंसी मेंटेन करवानी होती है, वो इंसेमिनेशन के बाद उसे मिल रहा है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। अगर उसे वो हार्मोन ही नहीं मिलेगा तो वो प्रेगनेंसी किस तरह मेंटेन करेगा? इसलिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हम उसका लूटियल स्पॉट चेक करते हैं। इसके लिए हम P4 का लेवल चेक करते हैं। व्यूअर्स, अगर डे 15 पे P4 का लेवल 200 mg से ऊपर है तो इसका मतलब है एनिमल को लूटियल स्पॉट मिल रही है, उसका कोई और इशू है। लेकिन अगर उसका P4 का लेवल 200 से नीचे है तो इसका मतलब है एनिमल को लूटियल स्पॉट नहीं मिल रही। हमें इसके लिए चाहिए या तो हम IVFC, HCG जो कि ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिलता है इंजेक्शन, वो यूज़ करें, उससे लूटियल स्पॉट उसे मिल सकती है। या P4 का सोर्स दें, उसे कोई ओरली दे दें या इंजेक्शन की फॉर्म में दे दें, तो उससे उसे लूटियल स्पॉट मिल सकती है। डेयरी फार्म पर अगर रिपीट ब्रीडिंग का इशू सॉल्व हो जाए तो बहुत सारी फार्म की इकोनॉमिक्स जो है वो बेहतर हो सकती है और फार्म प्रॉफिट की तरफ जा सकता है। क्योंकि देखें, अगर आप एक ही एनिमल को बार बार सीमन रख रहे हैं और वो कंसीव नहीं कर रहा, तो कन्वेंशनल सीमन की प्राइस जो कि सेक्स सॉर्टेड होता है उसकी 17,000 तक भी होती है, जो कि इम्पोर्टेड होता है। और उसके अलावा अगर हम कन्वेंशनल सीमन रखें तो उसकी तो चलो डोज इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन डेयरी फार्म पे जो मॉडर्न प्रैक्टिस है हम उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज़ करते हैं, जिसकी एक डोज की प्राइस 17,000 तक होती है। अगर वही हम बार बार रखते रहेंगे तो हमारा फार्म जो है वो प्रॉफिट में नहीं जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम रिपीट ब्रीडिंग के इशू के लिए जो भी इक़दामात हो सकें वो लाजमी करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।